सभी को प्रेम सही जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा, जिसको हम देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा या प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा के माध्यम से आज हम कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे कि भगवान विष्णु को कौन सी वस्तु अर्पण करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का क्या पुण्य है। सब एकादशियों में जितनी भी एकादशी आती हैं साल के अंदर, वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती हैं, उन सभी एकादशियों में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। आज की कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान विष्णु को क्या क्या वस्तु अर्पण करने से कौन कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अनेक रहस्य हैं इस कथा के अंदर कि प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी जो होती है, जो वर्ष भर में एकादशी आती है, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताई गई है। तो ये सब रहस्य हम आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे। कथा में अंत तक बने रहें। आज एकादशी कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान विष्णु को कौन सी वस्तु, कौन सा फूल, कौन सा पत्ता अर्पण करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, और इस एकादशी के अंदर किस हद तक, किस सीमा तक पापों को नष्ट करने की क्षमता है। और प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी जो होती है, सब एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी क्यों बताई गई है, इस कथा के माध्यम से सब जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा या देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक बार ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, आज मैं तुम्हें प्रबोधनी एकादशी के व्रत के बारे में बतलाता हूं, जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में आती है। कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत रखते हैं प्रेम पूर्वक विधि विधान के अनुसार, करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है, करोड़ों गुना। ऐसे एकादशी का महत्व है। भक्ति भाव से सुबह से ही व्रत जब प्रारंभ होगा, सुबह सवेरे उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान करने के लिए बैठे, भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे मां गंगा, इस जल में स्नान करने से मुझे गंगा जल में, मां गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करें, मां गंगा का ध्यान करें, क्योंकि मां गंगा हर प्रकार से मोक्ष को देने वाली है। मां गंगा का ध्यान करके और जल में जो है स्नान करें। मैं गंगा को ध्याऊं, गंगा नहाऊं, मैं गंगा को ध्याऊं, गंगा किनारे कुटिया बनाऊं, गंगा किनारे कुटिया बनाऊं, गंगा हमारे
हृदय में होवे गंगा हमारे हृदय में होवे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान कहते हैं कि हे विपेंद्र, भगीरथी जो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए, कार्तिक मास की एकादशी तक जो सभी नदियां हैं, मां गंगा, ये दो दूसरी नदियां हैं, सब उफान पर रहती हैं। लेकिन कार्तिक मास की एकादशी आते आते जो है सब शांत हो जाती है। जो नदी में उफान होता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आते आते वो जो उफान जो है शांत हो जाता है सभी नदियों में। नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या पुण्य है, क्या महात्म्य है, सब कुछ मुझे विस्तार के साथ बताना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एकादशी के दिन पराए घर से, दूसरे घर से अन्न का, भोजन किसी प्रकार का सेवन ना करें। अपने घर का बना हुआ अन्न ही भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं, जो में फलाहार जो भी लेना है अपने घर से बना करके लेना चाहिए। पूरा दिन निरा आहार व्रत रखना चाहिए। और द्वादशी के दिन जो व्रत को मत का पारण किया जाता है, व्रत को खोला जाता है। और एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी कि सुमेरु पर्वत या मंदराचल पर्वत, बहुत बड़े पर्वत बताए गए हैं, इनके समान यदि हमारे पास से कोई पाप हो चुका है, अर्थात कोई बड़े से बड़ा जघन्य बहुत ज्यादा बड़ा पाप हमारे पास से हो चुका है, जाने अनजाने में, अनजानपने में, उन सभी पापों को नष्ट करने वाली है एकादशी व्रत कथा। उन सब पाप वह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, व्रत, उद्यापन, तीर्थ, पूजा पाठ इत्यादि जो भी हम कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन की मंशा रहती है कि हमारे पास से यदि कोई पाप हो गया, कोई दुष्कर्म हो गया, उन सब के नाश के लिए हम पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई संकट ना आए, इसलिए सब पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। लेकिन मां गंगा मां का सिर्फ ध्यान करने से, और मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, सिर्फ इतना सोचने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार रुई का बहुत बड़ा ढेर छोटे से आग के अग्नि के तिनके से पूरा नष्ट हो जाता है, इस प्रकार सभी पापों को जला करके राख कर देता है एकादशी का व्रत। लेकिन पाप वही जो अनजाने में हमारे पास से हो गए, जिनके बारे में हमें नहीं पता, अनजानपने में हमारे पास से हो गए। लेकिन जो पाप, जो बुरे कर्म हमने जानबूझकर किए हैं, सोच समझकर किए हैं, अपनी सूझबूझ के साथ किए हैं, वो पाप इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मनुष्य 14 दिन पूरे पाप करता, 15वें दिन एकादशी आती, व्रत रख के सारे पाप नष्ट कर लेता। उन्हीं पापों का नाश होगा जो अनजानपने में हमारे पास से हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुख्य तौर पर एकादशी के दिन या किसी भी दिन गुरु का
या ब्राह्मण का या साधु और संत का अपमान करता है, उनकी निंदा करता है, उनकी चुगली करता है, उनके सामने, अपने गुरु महाराज गुरु जी के सामने, ब्राह्मण के सामने या कोई संत यदि उनके सामने उनकी अच्छी तारीफ करना, उनसे मिठ्ठे बने रहना और उनके पीठ के पीछे उनके जाने के बाद उनके बारे को निंदा को चुगली करना, दूसरों के सामने उनको छोटा दिखाना, अपने आप को उत्तम बनाना, बताना, अपने गुरु से, ब्राह्मण से, संत से अपने आप को उत्तम बताना कि मैं उनसे उत्तम हूं, वो छोटे हैं, और सबके सामने उनको उत्तम बनाना, खुद को छोटा दिखावा जैसा दिखावा करना। इस प्रकार के व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। संतान तक को कष्ट हो सकता है इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसे कोई भी कार्य करता है। यदि किसी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है तो वो श्रद्धा हमेशा एक समान रहनी चाहिए। उसी प्रकार कहने तात्पर्य क्या है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन तो हम बड़े प्रेम से, बड़े भाव से व्रत रख रहे हैं, पूजन इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन एकादशी से पहले दशमी, नवमी, अष्टमी या द्वादशी, चतुर्दशी, आगे या पीछे हमारा धर्म पुण्य का कोई ध्यान ही नहीं है कि बस एकादशी आएगी तभी बस करके सारे पुण्य कमा लेंगे। हर व्यक्ति को हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म रक्षति ही रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म जो है उसकी रक्षा करता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं और विचार करने से उनके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार धन का नाश भी निश्चित है। जो धन आज हमारे पास है, कल वो नहीं होगा, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी हमारे पास से वो अवश्य जाएगा। तो इससे बेहतर है उसको अपने परिवार के लिए या पुण्य कर्मों के लिए, धर्म के लिए, उसमें कुछ ना कुछ उसमें से खर्च करें। बचाने का क्या तरीका है? जो हमारे पास संचित धन है, इकट्ठा किया हुआ धन है, उसको बचाने का क्या तरीका है? उसको बचाने का तरीका क्या है कि उस धन को दूषित ना होने दें। अब धन दूषित कैसे होता है? देखिए, गांव में कुआं होता है, आजकल कुएं सब लगभग ज्यादातर कुएं जो है बंद हैं। जब तक उस कुएं से जल निकालते थे, पानी निकालते थे, तब तो वो जल जो है बड़ा साफ सुथरा रहता था, पीने लायक भी रहता था। लेकिन जैसे ही उस जल का इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया, तो वो जल क्या हो गया? वो जल दूषित हो गया। नदी है, बहाव से बह रही है, वो जल साफ होगा, लेकिन जब रुक जाएगी तो वो जल भी दूषित हो जाता है। इसी प्रकार धन की दशा है। यदि वो बहाव में रहेगा या उसमें से कुछ हम दान के निकालते रहें, करते रहेंगे, दान करते रहेंगे, तो धन विदूषित नहीं होगा और चिरकाल तक हमारे पास जो है लक्ष्मी का वास रहेगा। जहां कहीं भी हम देखते हैं मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए देखते हैं, कहीं भी हम देखते हैं कि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु चरण दबाते हैं। संदेश क्या मिलता है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म को शेष समझता है, कि भगवान विष्णु ने क्या संदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो कर्म करता है, कर्म को शेष समझता है, उसके पास लक्ष्मी स्वतः ही अपने आप आ जाती है। उसको लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी भी हमारे पास जो है नहीं आएगी।
तो इस प्रकार अपने धन को दूषित होने से भी बचाएं। यह एकादशी विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। धर्म और सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के नाम का भजन करते हैं और एकादशी की रात्रि को पूरी रात जो है जागरण करते हैं, उनको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है एकादशी व्रत से। एकादशी व्रत धन धान्य को देने वाला है, सब पापों को दूर करने वाला है और भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। चाहे कोई भी वस्तु मनुष्य मन में है, कोई भी इच्छा है, वो सब हमें प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु भगवान की कथा को पूरी तरीके से सुनता है, क्योंकि आज की जो कथा है इसके पीछे कोई दंत कथा ही नहीं है। इस कथा में आज में सिर्फ भगवान विष्णु कथा की महिमा बताई गई है। आज की कथा में ऐसा नहीं है जैसे पहले जो कथा आती थी, वृत्रासुर की कथा, महिषासुर की कथा, सब कथाएं आती थी, अलग अलग राजाओं की कथा आती थी, वीरमती कथा आती थी। लेकिन इस बार ऐसी कथा नहीं है। तो सिर्फ भगवान विष्णु को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है, किस प्रकार उनकी पूजा करें, तो वही इस कथा के अंदर आपको आगे सुनने को मिलेगा। जो भगवान विष्णु का आधा श्लोक उनको प्रसन्न करने पड़ता है, आधा मंत्र में हमने पढ़ लिया भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के, उसी का पुण्य में प्राप्त हो जाता है। फिर नारद जी ने कहा, हे भगवान, एकादशी की विधि मुझसे कहिए। जिस एकादशी को करने से जैसा फल मिले वह भी मुझे कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजम में उत्तम, हे नारद मुनि, प्रातः काल ही दातुन आदि करके स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। निराहार व्रत रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं पूरा दिन निराहार व्रत रखूंगा, कल मैं व्रत का पालन करूंगा, कल ही मैं भोजन लूंगा। आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि प्रेम पूर्वक मैं इस व्रत को अच्छे तरीके जो है कर सकूं। और जो भगवान का जागरण करता है, भगवान के भजनों को गाता है, भगवान के भजनों पर नृत्य करता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। अब कथा में आता है कि भगवान विष्णु को क्या अर्पण करें और उस करने से क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि हे नारद, जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को बेलपत्र अर्पण करता है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और 10,000 वर्षों तक के उसके पाप जो है भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की 9 प्रकार से पूजा करता है, 9 प्रकार कौन से हैं? तुलसी का दर्शन, दर्शन भी एक पूजा के अंदर आता है। देखिए, सिर्फ दर्शन किया और पूजा होगी, दर्शन मात्र ही तुलसी का पूजा मानी जाती है। तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का ध्यान, मन से ध्यान करो, तुलसी का पौधा लगा है उसको मन में सिर्फ ध्यान करो तुलसी का, तुलसी का ध्यान, तुलसी के भजनों से कीर्तन, मां तुलसी को नमस्कार, मां तुलसी की स्तुति और तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी को सींचना और नित्य तुलसी की पूजा करना, ये सब हमें पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को गुलाब का फूल अर्पण करते हैं, वे भगवान की
परम भक्ति को पाते हैं। भगवान के अति प्रिय ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को गुलाब का फूल अर्पण करते हैं। जो सफेद या लाल रंग के कनेर का फूल से भगवान की पूजा करते हैं, उसको चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब ये सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है। ये ऐसे नहीं सिर्फ एक ही बार आता है, एक मनवंतर में एक बार आता है। और ऐसे अब तक पृथ्वी के ऊपर 28 बार हो चुका है। 28 बार सतयुग आ चुका है, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर और अब 28वां कलयुग चल रहा है। सब 28 बार आ चुके हैं। ये 28वां कलयुग चल रहा है और कलयुग का प्रथम चरण है। हम संकल्प बोलते हैं तो सुना भी होगा आपने, कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे। तो कलयुग का प्रथम चरण अभी चला हुआ है। जो भगवान विष्णु को दूब यानी कि दुर्वा, उसके अंकुर, ऊपर से दुर्वा तोड़ो, उसके अंकुर भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। यदि पूजा में किसी प्रकार के सामग्री की कमी पेशी रह भी जाती है, वो कमी पेशी मात्र दुर्वे का अंकुर भगवान को अर्पण करने से वो कमी पेशी दूर हो जाती है। जो मनुष्य जनार्दन भगवान को ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, ककड़ी का फूल जो चढ़ाते, जैसा मौसम आता है उस मौसम यदि हमें मिल जाता है ककड़ी का फूल, भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। ककड़ी का फूल चढ़ाने से क्या मिलता है कि जैसे भगवान को आपने सोना या स्वर्ण अर्पण कर दिया हो। इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात में पूजन करें, जागरण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उसके बाद अगले दिन प्रातः स्नान करें, जप और नित्य क्रिया करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत की पालना करें। जितना अन्न एक दिन में व्यक्ति ग्रहण करता है, इतने अन्न का अपने घर से द्वादशी के दिन दान करें और भक्ति युक्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दे और उनसे क्षमा मांगे कि हे ब्राह्मण देव, यदि एकादशी के व्रत में मेरे पास से कोई त्रुटि हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ब्राह्मण को और अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। जब भी हम आहुति डालते हैं हवन के अंदर अग्नि में, तो क्या बोलते हैं? स्वाहा, मुख खुलता है। किसी भी देवता को आहुति देंगे अग्नि में, स्वाहा बोलेंगे, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख बोला गया है। या कोई व्रत है, कोई उद्यापन है कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, ब्राह्मण को भी देवताओं का मुख बताया गया है। और उसके बाद ब्राह्मण से क्षमा याचना करें और उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, जो हमने आपका व्रत किया, इस व्रत में यदि हमारे पास से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कमी हो, उसके लिए हमसे आपसे क्षमा प्रार्थना है। इस प्रार्थना को ध्यान से सुने कि हे प्रभु, यदि हमारे पास कोई त्रुटि हो गई हो, हमारा मन चंचल है, जब हमने आपकी पूजा की, आपकी पूजा में बैठे, उस समय हमारा मन यहां वहां की भटक गया हो, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान श्री राम ने रावण को भी ये बात बोली थी कि रावण एक बात वह कितना बोल दे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हो, तभी तेरा मुझे मैं क्षमा कर दूंगा। लेकिन रावण विद्वान था, उसको पता है कि मैं
यदि भगवान उनको क्षमा करेंगे तो भगवान के चरणों में रहूंगा, लेकिन यदि मैं भगवान का नाम लूंगा, इनके हाथों से मेरी मृत्यु हो गई तो मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। रावण बहुत शिव का भगत था। क्योंकि चलिए, कथाएं बहुत हैं, कथाएं आगे से आगे मिलती रहती हैं, तो ज्यादा विस्तार से ना कह करके भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान ने हर साधारण जगह ही बोला है कि जो शरणागत वत्सल हैं, ये भगवान विष्णु शरणागत वत्सल हैं, कि जो व्यक्ति सिर्फ इतना बोल दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मात्र इतना मन से सोचना, भाव से सोचना, भाव से कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे द्वारा की पूजा को, व्रत को आप स्वीकार करें। बड़े भाव से इस प्रकार व्रत रखें। तो भगवान विष्णु में प्रार्थना करूंगे, हे प्रभु जो व्यक्ति आपकी पूजा करते हैं या अपने इष्ट की जिसकी सी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करो, घर में सुख शांति दो, अन्न धन वृद्धि दो, और दूध पूत धन धान्य आदि की वृद्धि करो। यही आपसे बारंबार प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।